प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान भाइयों, मैं हूं आपका कृषक मित्र और आज हम हमारे इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि प्याज की जब रुपाई हो गई है और 20 से 22 दिन के बाद बहुत सारे किसानों के खेतों में पानी भी गिरा है, ओस भी गिर रही है, धुंध भी बहुत परेशान कर रही है। लेकिन आज हम हमारे इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ अभी जो प्याज की लगवाड़ हो रही है और जिन किसान मित्रों ने 10-15 दिन हो चुके हैं उन लोगों को, और वह खरपतवार की दवाई डालने के लिए तैयार है। अब उनका सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि धुंध गिर रही है, खेतों में नमी पर्याप्त है, खरपतवार बिल्कुल मरने की स्टेज पे है। यदि हम अभी दवाई डालते हैं तो खरपतवार हमारा पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में बहुत सारे किसान मित्र यह सोच रहे हैं कि क्या हम यह धुंध गिर रही है इसकी वजह से हम प्याज में खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे करें या नहीं करें। तो किसान भाइयों, आज का हमारा जो वीडियो है, इस वीडियो में खरपतवार नाशक दवाई कौन सी हम लोगों को डालना है और किन खरपतवारों के लिए हम कौन सी दवाइयों का उपयोग करें, इस वीडियो में हम पूर्ण जानकारी आप लोगों को खरपतवार नाशक दवाई की देने वाले हैं। तो जो किसान मित्र अभी तक जुड़े नहीं हैं और जो अब मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करें और जानकारी अच्छी लगे तो इसे शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन अगले वीडियो के मिल सके, क्योंकि अगला वीडियो हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो किसान मित्र के प्याज, जिन किसान मित्रों के प्याज लगभग 70 से 80 दिन और 85 दिन के हो चुके हैं, उन लोगों के लिए वह वीडियो है, क्योंकि वह वीडियो हम भाव का बनाने वाले हैं कि 15 जनवरी तक भाव में क्या स्थिति रहने वाली है। तो बने रहे मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। आगे हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से कौन सी खरपतवारों के लिए हम कौन सी दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार से हमारे खेतों में ये जो आपको दिख रहा है, ये इस तरीके का खरपतवार होता है, तो इसे चौड़ी पत्ती का हम खरपतवार कहते हैं। और सकरी पत्ती का खरपतवार जैसे चनियारी है, घास है, सवा है, लाल घास है। तो किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या आती है लाल घास को मारने की। अब लाल घास ना तो एजिल से मरता है, ना कोई गैलेंट से मरता है और ना सकुरा से मरता है। तो ऐसे में किसान भाइयों, हम लोगों के सामने जो चुनौतियां हैं, हम उसी चुनौती की बात हमारे इस वीडियो में करने वाले हैं। क्योंकि खरपतवार नाशक दवाई हम पहली बार कोई नहीं डाल रहे हैं, हर वर्ष हम खरपतवार के लिए दवाइयों का प्रयोग करते हैं। जैसे अदामा कंपनी बनाती है गिलीगॉन, टाटा का होंचो आता है, गोल आता है। तो ऐसे खरपतवारों का छिटकाव, खरपतवार नाशक दवाइयों का छिटकाव तो हम हमारी प्याज की फसल में करते ही आए। लेकिन जो नई नई खरपतवार आ रही है हमारी जमीनों में, जैसे अभी लाल घास, गेहूं घास, तो ऐसे खरपतवारों को निपटाने के लिए, मारने के लिए हम कौन सी दवाइयों का उपयोग करें। जैसे चौड़ी पत्ती की दवाई, चौड़ी पत्ती के खरपतवार को मारने के लिए हम गिलीगॉन या टाटा का हंचो और गोल ले सकते हैं। और ये तो लेना ही है हमें। एक बीघे में हम लोगों को 70 से 75 ml एक बीघे का डोज में बता रहा हूं आपको। कोई किसान भाई 16 लीटर की टंकी में 75 ml ना डाल लें, क्योंकि एक बीघे का डोज में बता रहा हूं आप लोगों को 70 से 75 80 ml तक। हमारे खेत में यदि खरपतवारों की संख्या ज्यादा है तो हम उस हिसाब से इसको ले सकते हैं। यानी कि 60 ml से 80 ml के बीच में हम प्याज की फसल में गिलीगॉन का, होंचो का या गोल का छिड़काव कर सकते हैं। तीनों में टेक्निकल सेम ही है। तो अब हम बात करते हैं सकरी पत्ती के खरपतवारों की। सकरी पत्ती का खरपतवार 20 से 25 दिन और 25 दिन से 1 महीने के बीच में खेतों से बाहर होता है। तो ऐसे में जब हम 25 दिन की अवस्था में या 20 दिन की अवस्था में खरपतवार नाशक दवाई का छिड़काव हमारी यदि प्याज की फसल में हम कर रहे हैं,
तो सबसे पहले हम लोगों को यह देखना है कि सकरी पत्ती का खरपतवार अभी हमारे खेत में है या नहीं। यदि है, एक पने में है, मतलब एक पत्ती उसमें है, या दो पत्ती है, या तीन पत्ती है, चार पत्ती में, तो ऐसे में किसान भाइयों मैं आपको एक ऐसी दवाई बताने जा रहा हूं जिससे आप उस सकरी पत्ती के लाल घास को हम मार सकते हैं। वैसे सकरी पत्ती के लिए जैसे चनियारी हो गई, आपका सवा हो गया, इसके लिए हम एजिल का प्रयोग भी करते हैं, टर्गा सुपर का प्रयोग भी करते हैं, और हम इसमें सकुरा का प्रयोग भी करते हैं। लेकिन होता क्या है कि इससे हमारी चनियारी मर जाती है, सवा मर जाता है, तो इससे यही मरता है। लेकिन यदि आपके खेतों में लाल घास है, छर्रा घास है, तो ये हमारी एजिल, सकुरा, गेलेंट ये इसके ऊपर काम नहीं करेगी। तो अब हम लोगों को क्या लेना है, इसके ऊपर हमारा यह वीडियो है कि हम सकरी पत्ती के लिए जो घास हमारी एजिल से नहीं जा रहा है, गेलेंट से नहीं जा रहा है, तो उसके लिए किसान भाइयों हम लोगों को एक धानुका कंपनी का उस घास को मारने के लिए, जो लाल घास, गेहूं घास जो होता है, उस घास को मारने के लिए किसान भाइयों धानुका कंपनी का डायनोफॉप एक टेक्निकल आता है, डायनोफॉप नाम से धानुका बनाती है। आप गूगल सर्च कर सकते हैं, उसके बाद उसकी कंप्लीट जानकारी निकालकर आप लोग प्याज की फसल में उसका उपयोग, 16 लीटर की टंकी में एक पाउच डालना है हम लोगों को। उसका पाउच आता है, एक पाउच सिंगल 16 लीटर के लिए, तो आप उसका प्रयोग, यदि आपने अभी तक नहीं डाला है तो आप उसका एक प्रैक्टिकल के रूप में प्रयोग जरूर कीजिएगा। आपको यदि उससे बेनिफिट मिले, आपको फायदा हो, आपको लाल घास और गेहूं घास जो आता है, जो हमारे सकरी पत्ती को मारने वाले खरपतवार नाशक दवाइयों के छिटकाव से नहीं मरता है, वह डायनोफॉप से मर जाएगा और हमें एक नींदन उसकी बच जाएगी। तो किसान भाइयों, यह था वीडियो प्याज में खरपतवार नाशक दवाइयों के लिए। आप भी यदि अपने प्याज की फसल में खरपतवार नाशक दवाइयों का स्प्रे कर रहे हैं तो सोच समझकर अच्छी दवाइयों का स्प्रे करें, जिससे हम लोगों को बेनिफिट मिले, फायदा मिले, ताकि हमारी एक नींदा बच जाए। तो बने रहे मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।